क्या आपने कभी ये सुना है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा सुनाने से संतानों के जीवन से सारी गरीबी सदा के लिए मिट जाती है? यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का पावन मार्ग है। भाग्य और शांति का प्रकाश फैलाता है। जैसे ही कोई माता पिता शुक्रवार के दिन अपनी संतानों के कल्याण के लिए इस कथा को सुनते हैं और बच्चों को सुनाते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं। उनकी कृपा से बच्चों के जीवन में कभी अभाव या दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। घर का वातावरण सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि इसे श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से सुनाया जाए, तो घर की आने वाली पीढ़ियां भी सुख, वैभव और समृद्धि का अनुभव करती हैं। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह भाग्य, सौभाग्य, शांति, संतोष और संतानों के कल्याण की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में न केवल दुख, भय और अभाव दूर होते हैं, बल्कि उसकी संतानों का जीवन भी सदैव सुखमय और समृद्ध बन जाता है। कथा का आरंभ। एक भक्त का जीवन। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म और भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसी समय एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु उसके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह हर शुक्रवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करता, अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता और माता लक्ष्मी का स्मरण करता। वह हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करता, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, पर मेरी संतानों के जीवन में कभी गरीबी या अभाव न आए। उनके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हरिदास की पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह भी अपने पति के साथ प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती और श्रद्धा से कथा सुनती। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उनके मन में माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी अवश्य उनकी प्रार्थना सुनेंगी और उनकी संतानों के जीवन को सदैव सुख और समृद्धि से भर देंगी। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी शीघ्र ही उनके जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाली हैं, जिससे उनका जीवन ही नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। कथा का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके घर और संतानों के जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। उसके परिवार में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा घर में स्थायी रूप से होती है। बच्चों के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उनका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होता है। घर के सभी सदस्य सुख, शांति और प्रेम के साथ जीवन बिताते हैं। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। दो माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, बल्कि संतानों के जीवन में स्थायी समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। 3 शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनने से परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करती हैं। 4 भक्ति का अर्थ केवल पूजा और मंत्र नहीं, बल्कि बच्चों और परिवार के कल्याण के लिए सच्चे मन से प्रयास करना है। अंतिम श्लोक। जय लक्ष्मी माता कमलासन दाता, भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। जो माता लक्ष्मी की इस कथा को श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और संतानों के जीवन में कभी कमी या अभाव प्रवेश नहीं करता। समाप्ति वचन। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा न केवल जीवन के दुख दूर करती है, बल्कि संतानों के जीवन में स्थायी समृद्धि, सुख और सौभाग्य सुनिश्चित करती है। जो इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता और उसकी संतानें भी सुख समृद्धि से युक्त होती हैं। भाग 1। हरिदास का निर्धन जीवन और प्रारंभिक परीक्षा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस समय एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था,
जिसका नाम हरिदास था। यह नगर अत्यंत शांत, हरा भरा और नदी के किनारे बसा हुआ था। नगर के लोग मेहनती और धार्मिक थे, परंतु अकाल और विपत्ति के समय उनके जीवन में कठिनाइयां भी आईं। हरिदास अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण था। उसके पास धन संपत्ति का अभाव था, परंतु उसके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह हर शुक्रवार प्रातःकाल उठकर स्नान करता, अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता और माता लक्ष्मी का स्मरण करता। उसकी पत्नी सीतावती भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता महिला थी। वह अपने पति के साथ प्रत्येक शुक्रवार व्रत करती और श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनती। दोनों का विश्वास अटूट था कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि उनके घर और संतानों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाती हैं। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदी का पानी घट गया और नगरवासियों के घरों में अन्न का अभाव हो गया। हरिदास का घर भी खाली हो गया। उसकी संतानें भूख से कांप रही थीं, परंतु हरिदास ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को समझाया, संतानों, माता लक्ष्मी हमारे हृदय में वास करती हैं। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें और श्रद्धा से व्रत करें, तो विपत्ति हमें कभी छू नहीं सकती। हमारा घर खाली हो सकता है, पर हमारे हृदय में लक्ष्मी का प्रकाश हमेशा जलता रहेगा, और वही प्रकाश हमारे जीवन और तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएगा। संतानें अपने पिता की बातों को समझ गईं। उन्होंने भी माता लक्ष्मी में विश्वास रखा और प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी की कथा सुनना शुरू किया। देवताओं की सभा और माता लक्ष्मी की योजना। स्वर्ग में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हरिदास की भक्ति को देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह भक्त निर्धन है, परंतु उसकी श्रद्धा और विश्वास अटूट हैं। यदि मैं अभी उसकी संतानों की रक्षा न करूं, तो यह समर्पण व्यर्थ जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, उसकी परीक्षा पूर्ण होने को है। मैं शीघ्र पृथ्वी पर अवतार लेकर जाऊंगा और उसकी भक्ति की सच्चाई देखूंगा। उसकी संतानों के जीवन में समृद्धि सुनिश्चित करनी है। उसका घर और उसकी संतानें कभी गरीबी का अनुभव ना करें। और उसी रात भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और नगर में प्रकट हुए। हरिदास की परीक्षा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु हरिदास के घर पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे धर्मात्मा, क्या तुम्हारे घर में कोई आवश्यकता है? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, हम अत्यंत निर्धन हैं। अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं समाप्त हो गई हैं, परंतु हमारी भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। हमारी प्रार्थना है कि हमारी संतानों के जीवन में कभी गरीबी ना आए और माता लक्ष्मी उनका पालन करें। भगवान विष्णु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चा विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूं। सत्कार करो, दीप जलाओ और विश्वास रखो। तुम्हारे घर और संतानों के जीवन में अब समृद्धि का प्रकाश आएगा। तुम इसे प्रत्यक्ष नहीं देखोगे, पर तुम्हारे बच्चे जीवन भर इसका लाभ उठाएंगे। हरिदास ने तुरंत वही किया। उसने घर में दीप जलाया, अन्न का दान किया और बच्चों के साथ माता लक्ष्मी की कथा सुनना शुरू किया। पहला चमत्कार। अगली सुबह जब हरिदास की संतानें उठीं, उन्होंने देखा कि उनके पास अन्न और वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। भले ही उनका घर निर्धन था, पर माता लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन में कभी भी कमी या अभाव का अनुभव नहीं हुआ। हरिदास ने बच्चों को समझाया, देखो संतानों, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है। यदि हम सच्चे मन से व्रत करते रहें और उनका स्मरण करते रहें, तो हमारे जीवन और आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। यही सच्ची भक्ति का फल है। भाग 2। लक्ष्मी की परीक्षा और अन्न का चमत्कार। बहुत प्राचीन समय की बात है। हरिदास का घर, जो पहले अन्न और धन की दृष्टि से अत्यंत निर्धन था, अब माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे उज्जवल होने लगा। परंतु वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी। नगर में अकाल और विपत्ति का समय चल रहा था। लोग भय और संकट से घिरे थे। अन्न की कमी के कारण नगरवासियों में चिंता और द्वेष उत्पन्न हो गया था। हरिदास का घर, जो निर्धनता और कठिनाइयों के कारण पहले हमेशा खाली रहता था,
अब माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे समृद्धि का अनुभव करने लगा। हर शुक्रवार हरिदास और उसकी पत्नी सीतावती माता लक्ष्मी की कथा सुनने और व्रत करने के लिए सज धज कर बैठते। बच्चों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति झलकती। हरिदास उन्हें समझाता, संतानों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। जो माता लक्ष्मी की भक्ति करता है वह कभी भी अभाव और गरीबी का अनुभव नहीं करता। यदि हम सच्चे मन से श्रद्धा रखें, सेवा करें और सत्य का पालन करें तो माता लक्ष्मी सदा हमारे घर में निवास करती हैं। नगरवासियों की परीक्षा। नगर के कुछ लोग हरिदास की भक्ति और सतत पूजा को देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण निर्धन है, केवल कथा सुनकर वह क्या प्राप्त करेगा? अन्न कहां से आएगा? पर हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो माता लक्ष्मी में अटूट विश्वास रखते हैं उनके घर और संतानों के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। यह केवल कथाओं और भक्ति का परिणाम है। तुम्हें इसका अनुभव नहीं हुआ, पर सत्य यही है। नगरवासियों का यह ताना हरिदास की परीक्षा बन गया। उन्होंने देखा कि हरिदास का घर खाली था, परंतु उसका मन शांति और विश्वास से भरा हुआ था। माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रभाव। अगली सुबह ही हरिदास की संतानें उठीं और देखा कि उनके घर में अन्न, वस्त्र और सभी आवश्यकताएं अचानक प्रकट हो गईं। हर घर की कठिनाइयां, अभाव और भय उनके लिए अज्ञात रह गए। हरिदास ने संतानों को समझाया, देखो बच्चों, माता लक्ष्मी हमारे हृदय में वास करती हैं। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं और श्रद्धा से व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कमी या अभाव नहीं आएगा। यही सच्ची भक्ति का फल है। संतानें अब माता लक्ष्मी की कथा सुनकर भोजन करती। उनका मन शांत और प्रसन्न रहता। घर में हमेशा अन्न और वस्त्र रहते। माता लक्ष्मी की कृपा उनके जीवन में स्थायी रूप से बनी रही। भक्ति और सेवा का महत्व। हरिदास ने बच्चों को यह भी समझाया कि केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ तब होता है जब मन, वचन और कर्म में पूर्ण समर्पण हो। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन सेवा, दान और सत्य के मार्ग पर हो तो माता लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अनंत सुख और समृद्धि लाएंगी। भक्ति केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं है, इसे अपने जीवन में अनुभव करना आवश्यक है। संतानें इस उपदेश को समझा और माता लक्ष्मी की भक्ति में अपने हृदय को समर्पित कर दिया। नगरवासियों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास का घर, जो पहले गरीबी और अभाव से भरा था, अब उज्जवल और समृद्ध हो गया। अन्न और वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। लोग अचंभित थे। कुछ ने कहा, यह तो चमत्कार है, ऐसा संभव नहीं। पर हरिदास ने सबको समझाया, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सच्ची भक्ति का परिणाम है। माता लक्ष्मी केवल उनके पास आती हैं जो श्रद्धा, सेवा और सत्य का पालन करते हैं। इसलिए तुम भी सच्ची भक्ति करो। अन्न का चमत्कार और संतानों का जीवन। हरिदास की संतानें अब निरंतर कथा सुनकर अपने घर और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि देखती थीं। माता लक्ष्मी की कृपा उनके जीवन में स्थायी रूप से बनी रही। हर शुक्रवार जब वे कथा सुनती, दीपक जलाती और माता लक्ष्मी का स्मरण करती, उनका व्यक्तिगत जीवन उज्जवल और समृद्ध होता। माता लक्ष्मी केवल अन्न और धन ही नहीं देती थीं, बल्कि संतानों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और ज्ञान का प्रकाश भी स्थापित करती थीं। भक्ति का विस्तार। हरिदास ने नगरवासियों को भी कथा सुनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यदि हम अपनी संतानों को माता लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे और उन्हें श्रद्धा सिखाएंगे तो उनका जीवन सदा समृद्ध और सुखमय रहेगा। वही सच्ची भक्ति है। नगरवासियों ने इसे स्वीकार किया और धीरे धीरे पूरे नगर में माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रकाश फैल गया। कथा का फल। भाग 2। एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं उनकी दायित्व के स्वाद पिताते हैं। उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 3 कथा सुनने के साथ साथ सत्संग, दान और सेवा से भक्ति पूर्ण होती है। 4 माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। श्लोक। जय लक्ष्मी माता, कमला संदाता।
भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 3। नगरवासियों की उपहास और विष्णु का दर्शन। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब नगर विष्णुपुर में अकाल और विपत्ति का समय चल रहा था। नगरवासियों में चिंता और भय व्याप्त था। ऐसे समय में हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे उज्जवल हो रहा था। हर शुक्रवार हरिदास और उसकी पत्नी सीतावती माता लक्ष्मी की कथा सुनते। संतानें भी उनके साथ बैठकर कथा सुनती। कथा सुनने के बाद वे दीपक जलाती और घर में सेवा करती। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास का घर धीरे धीरे उज्जवल और समृद्ध हो रहा था, परंतु कुछ लोग इसे देखकर ताने मारते और उपहास करते। देखो, निर्धन ब्राह्मण अपनी कथा सुनता है और अपने घर को सजाता है, इससे क्या लाभ होगा? उसका घर हमेशा गरीब ही रहेगा। हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, माता लक्ष्मी केवल उनके पास आती हैं जो सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं। यदि हम केवल उपहास करेंगे और अपनी भक्ति नहीं करेंगे तो हम कभी उनकी कृपा का अनुभव नहीं करेंगे। सत्य यही है। नगरवासियों की परीक्षा। नगरवासियों के उपहास और कटु वचन हरिदास की परीक्षा बन गए। उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों और कर्मों का परिणाम होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने नगरवासियों की परीक्षा भी तय की। एक शुक्रवार की संध्या हरिदास ने दीपक जलाया। घर में अन्न और वस्त्र पर्याप्त थे। संतानें कथा सुनने लगीं। उसी समय नगरवासियों ने उपहास करना बंद किया और देखा कि दीपक की लौ स्वर्णिम प्रकाश फैला रही थी। अचानक दीपक की ज्योति से एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ। हे नगरवासियों, यह सत्य है कि हरिदास और उसकी संतानों का जीवन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से उज्जवल हुआ है। जो सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं उनके घर और जीवन में कभी अभाव नहीं आता। जो इसे समझेंगे उनका जीवन सदा सुखमय रहेगा। नगरवासियों ने देखा कि दीपक से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे उनके घर तक फैलने लगा। वे स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में विश्वास और श्रद्धा जागृत हुई। भगवान विष्णु का दर्शन पाया। उसी समय भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिदास के घर में प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। हरिदास ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन उज्जवल हुआ। हमारी संतानों के जीवन में कभी गरीबी नहीं आई। मैं केवल यही चाहता हूं कि आपकी भक्ति और कृपा हमारे परिवार में स्थायी रूप से बनी रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। तुम्हारे घर और संतानों के जीवन में अब कभी अभाव नहीं होगा। जो भी तुम्हारे घर की कथा श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन भी उज्जवल होगा। संतानों का अनुभव। हरिदास की संतानें अब माता लक्ष्मी की कथा सुनकर भोजन करती। उनका मन शांति और प्रसन्नता से भरा रहता। उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न और वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी का प्रकाश उनके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो गया। संतानें अब हर शुक्रवार दीपक जलाकर कथा सुनती। वे समझ गईं कि केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में सेवा, दान और सत्य का पालन भी आवश्यक है। नगरवासियों का परिवर्तन। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास का घर उज्जवल और समृद्ध हो गया। उन्होंने स्वयं देखा कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतानों की भलाई करती है। कुछ लोग अब हरिदास से सीखने लगे। उन्होंने भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुननी शुरू की। धीरे धीरे पूरे नगर में माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रकाश फैल गया। कथा का फल। भाग 3। एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 3 कथा सुनने के साथ साथ सत्संग, दान और सेवा से भक्ति पूर्ण होती है। 4 माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। श्लोक। भाग 3। जय लक्ष्मी माता कमला। कमला संदाता।
भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 4। राज दरबार में हरिदास की परीक्षा और धर्म का निर्वाह। बहुत समय पहले की बात है। नगर विष्णुपुर में हरिदास का घर अब धीरे धीरे माता लक्ष्मी की कृपा से उज्जवल होने लगा था, परंतु असली परीक्षा अब भी बाकी थी। नगर के राजा ने सुन रखा था कि निर्धन ब्राह्मण हरिदास, जो केवल कथा और भक्ति में लीन रहता है, उसका घर अब समृद्ध हो गया है। राजा को यह देखकर संदेह हुआ कि यह केवल भक्ति और कथा का परिणाम हो सकता है या इसमें कोई जादू है। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, इस ब्राह्मण की परीक्षा करनी होगी। हमें देखना चाहिए कि क्या उसका समृद्ध जीवन केवल कथाओं और भक्ति से संभव है या नहीं। यदि यह सत्य है तो उसे राज दरबार में बुलाया जाए। हरिदास को राजा के बुलावे का समाचार मिला। उसके हृदय में हल्का भय उत्पन्न हुआ, परंतु उसने अपनी पत्नी और संतानों से कहा, सत्यवती और बच्चों, भय न मानो। हम केवल सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमारे साथ हैं, तब कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। राज दरबार हमारी परीक्षा का माध्यम है, भक्ति का अपमान नहीं। राज दरबार की तैयारी। राज दरबार में हरिदास को आमंत्रित किया गया। दरबार में बैठकर राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा जीवन गरीबी में प्रारंभ हुआ, परंतु अब तुम्हारा घर समृद्ध हो गया। यह कैसे संभव हुआ? क्या तुम इसे केवल कथाओं और पूजा से प्राप्त किया? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह केवल कथा और पूजा का परिणाम नहीं है। यह माता लक्ष्मी की कृपा है, जो सच्चे हृदय, सेवा और सत्य के पालन से प्राप्त होती है। जो इसे समझेगा वह स्वयं अनुभव करेगा कि सच्ची भक्ति में धन, सुख और शांति स्वतः ही निवास करते हैं। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें यह सत्य देखना है। हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम असत्य के द्वारा उत्पन्न संकट से भी अपने घर और संतानों की रक्षा कर सकोगे। पहली की परीक्षा, अभाव और संकट। राजा ने आदेश दिया कि हरिदास के घर के सामने अन्न और वस्त्रों की आपूर्ति रोकी जाए। नगरवासियों में भय और दुष्टता फैला दी गई, परंतु हरिदास और उनकी पत्नी ने संतानों के साथ धैर्य और भक्ति के मार्ग को अपनाया। उन्होंने कहा, संतानों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भय और क्रोध को मन में स्थान मत दो। सच्चा भक्ति वही है जो विपत्ति में भी स्थिर रहे। अगली सुबह घर में दीपक जलाया गया और कथा सुनी गई। तभी हुआ चमत्कार। घर में अन्न और वस्त्र स्वयं प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी की कृपा ने हर अभाव को दूर कर दिया। नगरवासियों और दरबारियों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने देखा कि घर में कोई कमी नहीं थी। वे स्तब्ध रह गए। दरबारी जो हरिदास को अपमानित करने आए थे, उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी की कृपा ने हर अभाव और संकट को दूर कर दिया। राजा स्वयं अवाक रह गए। उन्होंने कहा, वास्तव में यह केवल कथा और भक्ति का प्रभाव है। जो सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। दूसरी परीक्षा, लोभ और लालच। राजा ने एक और परीक्षा बनाई। उन्होंने नगर में घोषणा की कि जो हरिदास के घर में जाकर धन और वस्त्र लाएगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कई लोग लोभ और लालच में घर की ओर बढ़े, परंतु हरिदास ने सभी को विनम्रता से रोक दिया। उन्होंने कहा, यह घर केवल माता लक्ष्मी की कृपा और हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। इसे केवल लोभ और लालच के लिए मत देखो। जो भक्ति और श्रद्धा से इसे देखेगा वही इसे समझ पाएगा। लोभ और लालच में आए लोग घर की संपदा देखकर चकित और शर्मिंदा हुए। उनका मन समझ गया कि सच्चा धन केवल भक्ति और सेवा में है। संतानों की शिक्षा। हरिदास की संतानें भी इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखीं। उन्होंने देखा कि केवल भक्ति और सत्य का पालन ही जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। माता लक्ष्मी केवल उन घरों में निवास करती हैं जहां भक्ति, सत्य और सेवा का पालन होता है। संतानें हर शुक्रवार कथा सुनने और दीपक जलाने की परंपरा में और अधिक श्रद्धा से लीन हो गईं। उनका हृदय माता लक्ष्मी की कृपा और दर्शन से प्रकाशित हुआ। कथा का फल। भाग 4। एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
दो जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 3 कथा सुनने के साथ साथ सत्संग, दान और सेवा से भक्ति पूर्ण होती है। 4 माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। 5 लोभ और लालच से भक्ति का मार्ग नहीं मिलता, केवल सच्ची श्रद्धा और सेवा से जीवन उज्जवल होता है। श्लोक भाग 4। जय लक्ष्मी माता कमलासन दाता, भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 5। विष्णु का चमत्कार और लक्ष्मी का आशीर्वाद। बहुत प्राचीन समय की बात है। नगर विष्णुपुर में हरिदास का घर अब पूरी तरह उज्जवल और समृद्ध हो गया था। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में अन्न, वस्त्र और सुख का निर्वाह स्थायी रूप से स्थापित हो गया। परंतु माता लक्ष्मी की भक्ति और प्रत्येक कार्य की परीक्षा अब भी शेष थी। हर शुक्रवार हरिदास और उसकी पत्नी सत्यवती पूरे नगरवासियों को आमंत्रित करते और कथा सुनाते। संतानें भी कथा सुनने के बाद दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करती। नगरवासियों का विस्मय। नगरवासियों ने देखा कि निर्धन ब्राह्मण का घर अब समृद्ध और उज्जवल हो गया। उन्होंने कहा, देखो, जो पहले अभाव में रहता था, अब उसके घर में अन्न, धन और वस्त्र हैं। यह कैसे संभव हुआ? हरिदास ने सबको समझाया, यह केवल भक्ति और सत्य के मार्ग का परिणाम है। जो सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब श्रद्धा, सेवा और सत्य का पालन किया जाए। प्रथम चमत्कार, घर की स्थायी समृद्धि। एक शुक्रवार की संध्या जब हरिदास ने दीपक जलाया और कथा सुनाई, तब चमत्कार हुआ। घर की चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। अन्न और वस्त्र स्वयं प्रकट होने लगे। बच्चों के खेल और घर की गतिविधियों में भी दिव्य आभा दिखी। हरिदास ने संतानों को समझाया, देखो बच्चों, यह केवल चमत्कार नहीं, यह माता लक्ष्मी की कृपा है, जो सच्चे मन से भक्ति और सेवा करने वाले घरों में निवास करती हैं। जो व्यक्ति इसे समझेगा, उसका जीवन सदा उज्जवल और समृद्ध रहेगा। नगरवासियों की परीक्षा। नगरवासियों में अब भी कुछ लोग थे जो हरिदास की भक्ति और समृद्धि से जलते थे। उन्होंने सोचा, यदि यह सब केवल कथा और भक्ति से संभव है, तो हम भी इसे अनुभव करना चाहते हैं। वे घर आए और पूछने लगे, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारा यह समृद्ध जीवन केवल कथा और भक्ति से संभव हुआ? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, यह केवल कथाओं और पूजा का परिणाम नहीं है। यह माता लक्ष्मी की कृपा है, जो सच्चे मन से भक्ति और सेवा करने वाले घरों में निवास करती हैं। जो इसे अनुभव करना चाहे, उसे केवल श्रद्धा और सेवा से प्रयास करना होगा। माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। उसी समय माता लक्ष्मी ने हरिदास के घर में दिव्य रूप से प्रकट होकर कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। तुम्हारे घर और संतानों के जीवन में अब कभी अभाव नहीं होगा। जो भी तुम्हारे घर की कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसका जीवन भी उज्जवल और सुखमय होगा। संतानें माता लक्ष्मी के दर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने दीपक जलाकर और अधिक श्रद्धा से कथा सुनी। उनका हृदय माता लक्ष्मी की कृपा से प्रकाशित हुआ। दूसरा चमत्कार, नगरवासियों के लिए संदेश। नगरवासियों ने देखा कि केवल श्रद्धा और सेवा से ही माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। जो लोग लोभ और स्वार्थ के लिए आते हैं, उन्हें केवल भौतिक वस्तुएं मिलती हैं। पर जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनका जीवन सदा सुखमय और समृद्ध रहता है। राजा स्वयं इस चमत्कार का साक्षी बना। उन्होंने नगरवासियों को समझाया, जो भी माता लक्ष्मी की भक्ति, श्रद्धा और सेवा से करता है, उसका जीवन उज्जवल होता है। जो इसे केवल धन पाने के लिए करता है, वह केवल शब्दों तक सीमित रहता है। संतानों की भक्ति और शिक्षा। हरिदास की संतानें अब माता लक्ष्मी की कथा सुनने में और अधिक श्रद्धा लगाने लगीं। उन्होंने देखा कि केवल भक्ति ही जीवन में स्थायी समृद्धि लाती है।
माता लक्ष्मी केवल धन और अन्न ही नहीं देती, बल्कि संतानों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख की पूर्णता भी लाती हैं। संतानें दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता गया। कथा का फल। भाग 5। एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 3 कथा सुनने के साथ साथ सत्संग, दान और सेवा से भक्ति पूर्ण होती है। 4 माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। 5 जो व्यक्ति दूसरों को भी माता लक्ष्मी की कथा सुनाएगा, उसके घर और जीवन में स्थायी सुख और शांति आएगी। श्लोक। भाग 5। जय लक्ष्मी माता कमलासन दाता, भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 7। हरिदास का वैराग्य और सत्य का ज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। नगर विष्णुपुर में हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से उज्जवल हो गया था। घर में अन्न, वस्त्र और सुख का प्रवाह स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। परंतु हरिदास की परीक्षा अब भी पूर्ण नहीं हुई थी। नगर के राजा और नगरवासी, जो पहले ईर्ष्या और संदेह से भरे थे, उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि केवल भक्ति और सत्य के मार्ग से ही एक निर्धन ब्राह्मण का घर इतना उज्जवल और समृद्ध हो सकता है। हर शुक्रवार की संध्या जब हरिदास ने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी की कथा सुनाई, तब नगरवासियों में कुछ लोग फिर से लोभ और संदेह से आए। उन्होंने कहा, यदि यह सब केवल भक्ति और कथा से संभव है, तो हमें भी इसका अनुभव करना चाहिए। यह सब शायद केवल दिखावा है। परंतु हरिदास ने उनकी ओर केवल करुणा और धैर्य से देखा। उसने कहा, हे नगरवासियों, जो भक्ति और श्रद्धा केवल दिखावे के लिए करता है, उसे कभी सत्य का अनुभव नहीं होता। केवल वही घर और जीवन उज्जवल होते हैं जो सच्चे मन, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं। तुम केवल अपने लोभ और अहंकार के लिए इसे देखने आए हो, पर यही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। पहली परीक्षा, धन और वैराग्य का संगम। राजा ने निर्णय किया कि हरिदास की परीक्षा अब और कठिन होगी। उन्होंने नगर के सभी धनिकों को बुलाया और कहा, देखो, यह ब्राह्मण केवल कथा और भक्ति से धनवान हुआ है। यदि यह सत्य है, तो उसे धन के बहुमूल्य उपहारों और सम्मान के सामने भी वैराग्य और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल सत्य, भक्ति और सेवा का पालन करता हूं। धन और वैभव यदि माता लक्ष्मी के द्वारा दिया जाता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु यदि यह अहंकार और लोभ से भरा हो, तो मैं उसे त्यागने में भी प्रसन्न हूं। भक्ति का मूल्य केवल धन में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। राजा ने यह सुनकर नगरवासियों की ओर देखा। सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक निर्धन ब्राह्मण इतनी स्थिरता, इतनी विनम्रता और इतनी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। माता लक्ष्मी का चमत्कार। उसी समय घर में दीपक की ज्योति से एक दिव्य प्रकाश फैला। माता लक्ष्मी ने अपने पूर्ण रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। धन और वैभव तुम्हारे हृदय को कभी भी लोभ और अहंकार में नहीं बदल सकते। तुम्हारे घर और संतानों के जीवन में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो भी तुम्हारी कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके जीवन में भी गरीबी का अभाव कभी नहीं होगा। संतानें माता लक्ष्मी के दर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश और अधिक उज्जवल हुआ। उन्होंने दीपक जलाकर और ध्यानपूर्वक माता लक्ष्मी की कथा सुनी। नगरवासियों की प्रतिक्रिया और शिक्षा। नगरवासियों ने देखा कि केवल भक्ति और श्रद्धा से ही माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। जो लोग लोभ, लालच और अहंकार के लिए आते हैं, ये कुर्बाकी का कपास ऐसी आते हैं थे, उन्हें केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, परंतु जीवन की सच्ची शांति और समृद्धि नहीं मिलती। राजा ने नगरवासियों को समझाया, सच्चा धन केवल भक्ति और सेवा में है। जो व्यक्ति केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए धर्म का पालन करता है, उसे सत्य की प्राप्ति नहीं होती।
केवल जो सच्चे मन, सेवा और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसका जीवन स्थायी रूप से उज्जवल और सुखमय रहता है। संतानों की शिक्षा और भक्ति का विस्तार। हरिदास की संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनने और दीपक जलाने में और अधिक श्रद्धा से लीन हो गईं। उन्होंने देखा कि केवल भक्ति और सेवा ही जीवन में स्थायी समृद्धि लाती है। माता लक्ष्मी केवल धन और वस्त्र ही नहीं देती, बल्कि संतानों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख की पूर्णता भी लाती हैं। संतानें दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता गया। उनका जीवन माता लक्ष्मी की कृपा और दर्शन से प्रकाशित हो गया। भक्ति का अंतिम संदेश। हरिदास ने नगरवासियों से कहा, भाइयों, याद रखो, जो सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनेगा, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध रहेगा। केवल धन और वस्त्र ही नहीं, बल्कि परिवार में सुख, संतानों में भक्ति और जीवन में स्थायी शांति भी प्राप्त होगी। जो इसे केवल स्वार्थ और लोभ के लिए देखेगा, उसे केवल दिखावा और शब्द मिलेंगे, अर्थ नहीं। कथा का फल। भाग 7। एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 3 कथा सुनने के साथ साथ सत्संग, दान और सेवा से भक्ति पूर्ण होती है। 4, माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करती हैं। 5, जो व्यक्ति दूसरों को भी माता लक्ष्मी की कथा सुनाएगा, उसके घर और जीवन में स्थायी सुख और शांति आएगी। श्लोक। भाग 7। जय लक्ष्मी माता, कमलासन दाता, भक्तों के जीवन में सुख वैभव बरसाता। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 8। लक्ष्मी विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन और भक्त का उत्कर्ष। बहुत समय पहले की बात है। नगर विष्णुपुर में हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से उज्जवल हो गया था। घर में अन्न, वस्त्र और सुख का प्रवाह स्थायी रूप से स्थापित था। संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनकर और दीपक जलाकर अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन अधिक गहरा करती। परंतु अब नगरवासियों में उत्सुकता और श्रद्धा का मिश्रित भाव था। सभी लोग देखना चाहते थे कि क्या सचमुच माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होंगे और उस दिन हरिदास और उसके परिवार का क्या मार्गदर्शन तक करेंगे। गुरुवार की संध्या और दिव्य संकेत। एक शुक्रवार की संध्या, सूर्य अस्त हो चुका था और आकाश में हल्का पीतवर्ण प्रकाश फैला हुआ था। घर में दीपक की लौ स्थिर थी, परंतु धीरे धीरे उसकी ज्योति से स्वर्णिम आभा फैलने लगी। हरिदास और सत्यवती ने देखा कि दीपक की ज्योति में एक दिव्य रूप आकार ले रहा है। संतानें अपने माता पिता के साथ दीपक के पास बैठ गईं। उन्होंने अनुभव किया कि उनके चारों ओर वातावरण अत्यंत सुगंधित और शांत हो गया है। हवा में किसी दिव्य संगीत की झंकार सुनाई दे रही थी और घर की प्रत्येक वस्तु में प्रकाश की लहरें चल रही थीं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रकट होना। क्षण भर में घर की ज्योति से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उनके स्वरूप में ऐसा तेज और दिव्यता थी कि नगरवासियों के हृदय कांप उठे। भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पाहतुप से तपक के पापा दात साका और पद्म धारण किए हुए। माता लक्ष्मी पूर्ण कमलासन पर विराजित थीं। उनका सौंदर्य और तेज हरित वर्ण प्रकाश से अधिक उज्जवल लग रहा था। संतानें और नगरवासी सभी सम्मोहित हो गए। हरिदास और सत्यवती ने प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से प्रकाश फैलाया और कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। तुम्हारे घर और संतानों के जीवन में अब कभी अभाव नहीं होगा। जो भी तुम्हारी कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में भी गरीबी कभी नहीं आएगी। तुम्हारे घर का यह दीपक मेरे प्रति असीम भक्ति का प्रतीक है। मैं हमेशा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हुई। सच्चा भक्त वही है जो धर्म, सत्य और सेवा में अडिग रहता है। तुम्हारा जीवन मेरे भक्तों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी कथा सुनेगा, उसका जीवन उज्जवल
सुखमय और समृद्ध होगा। भक्ति का उत्कर्ष और संतानों की शिक्षा। संतानें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कथा सुनी। हरिदास ने संतानों को समझाया, देखो बच्चों, यह केवल धन और वैभव का परिणाम नहीं है। सच्चा धन केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग में है। जो इसे समझेगा और अपनाएगा, उसके जीवन में सदा उज्ज्वलता और समृद्धि रहेगी। संतानें दीपक जलाने और माता लक्ष्मी की कथा सुनने का क्रम कभी नहीं छोड़ा। उनके हृदय में भक्ति की ज्योति दिन प्रतिदिन अधिक तेज होती गई। नगरवासियों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने यह देखा कि केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। जो लोग केवल स्वार्थ, लोभ, अहंकार के लिए आते हैं, उन्हें केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जीवन की सच्ची शांति और स्थायी समृद्धि केवल सच्ची भक्ति से आती है। राजा ने नगरवासियों को समझाया, जो भी माता लक्ष्मी की कथा सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए किया गया भक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहता है, अर्थ नहीं। सच्चा धन और सुख केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग में है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और घर का प्रकाश। माता लक्ष्मी ने करकमलों से घर के प्रत्येक कोने में प्रकाश फैला दिया। घर में अन्न और वस्त्र स्वतः प्रकट होने लगे। बच्चों के खेल और घर की गतिविधियों में भी दिव्य आभा दिखाई दी। माता लक्ष्मी ने कहा, यह आशीर्वाद केवल हरिदास और उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो श्रद्धा और भक्ति से कथा सुनेगा। उसका जीवन उज्जवल, सुखमय और समृद्ध रहेगा। कथा का फल। भाग 8। एक जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 2 केवल भक्ति और सेवा से जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख आता है। 3 माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सच्ची श्रद्धा से ही स्थायी होती है। 4 जो व्यक्ति दूसरों को भी माता लक्ष्मी की कथा सुनाएगा, उसका घर और जीवन उज्जवल रहेगा। 5 संतानों में भक्ति, शिक्षा और सत्य का मार्ग स्थापित होता है। श्लोक। भाग 8। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। भक्तों के जीवन में सुख और वैभव कर दें प्रदान। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसके घर और संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 9। देवराम का लोक कल्याण कार्य और भक्ति का समाज में प्रसार। नगर विष्णुपुर में अब हरिदास और उसका परिवार माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से समृद्ध हो गया था। घर में अन्न, वस्त्र और सुख का स्थायी प्रवाह था। संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनने में और दीपक जलाने में पूर्णतया लीन हो गईं। परंतु हरिदास का हृदय केवल अपने सुख और परिवार तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। एक शुक्रवार की प्रातःकालीन संध्या, जब हरिदास ने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी की कथा सुनाई, तब नगरवासियों ने देखा कि वह अपने घर से बाहर निकलकर नगर के हर कोने में लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए निकला। हरिदास ने देखा कि कुछ लोग अत्यधिक दरिद्रता, अशिक्षा और रोग से पीड़ित हैं। उसने बिना विलंब किए उन सब की सेवा करना प्रारंभ किया। गरीब और असहायों की सेवा। हरिदास ने नगर के प्रत्येक घर का निरीक्षण किया। जिनके पास अन्न का अभाव था, उन्हें अन्न प्रदान किया। जिनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, उन्हें नए वस्त्र दिए। बीमारों और असहायों का उपचार कराया। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास केवल सेवा के लिए कार्य करता है, नहीं कि दिखावे या पुरस्कार के लिए। संतानें भी उसके साथ चल रही थीं। उन्होंने देखा कि केवल सेवा और भक्ति से जीवन में सच्चा सुख और स्थायी समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी ने उनके हृदय में भक्ति का दीपक और उज्जवल कर दिया था। नगरवासियों की प्रतिक्रिया और परिवर्तन। नगरवासियों ने देखा कि केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिन्होंने पहले हरिदास का उपहास किया था, अब उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। वे स्वयं आए और हरिदास से मार्गदर्शन लेने लगे। राजा ने नगरवासियों को समझाया,
जो भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा सच्चे मन और भक्ति से सुनता है, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए किया गया भक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहता है। सच्चा कल्याण वही है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और सुख लाए। देवराम का लोक कल्याण कार्य। हरिदास ने नगर के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, संतानों और नगरवासियों, भक्ति केवल घर और परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे समाज में फैलाना आवश्यक है। जब तुम दूसरों की भलाई में योगदान दोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में समृद्धि ख्याति और शांति देंगे। जो इसे केवल धन या वस्त्र पाने के लिए करेंगे, उनका हृदय सदा अधूरा रहेगा। हरिदास ने नगर में विद्यालय और आश्रम स्थापित किए, गरीबों और अनाथों को शिक्षा और आश्रय दिया, बीमारों के लिए चिकित्सालय बनाए। संतानें भी इस कार्य में सहभागी हुईं। उनका जीवन केवल भक्ति में ही नहीं, सेवा और कल्याण में भी समर्पित हो गया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से नगरवासियों और हरिदास के परिवार पर दिव्य प्रकाश फैलाया। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा स्थायी है। जो भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि नगर और समाज के लिए मार्गदर्शन बन गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए भक्ति करता है, उसे केवल सीमित लाभ मिलता है, परंतु जो अपने जीवन में भक्ति और सेवा का समन्वय करता है, वह सत्य, धर्म और समाज के कल्याण का प्रकाश बनता है। हरिदास ने यही किया और उसका जीवन अमर हुआ। भक्ति का संदेश और प्रेरणा। संतानें और नगरवासियों ने यह सीखा कि केवल भक्ति और कथा सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना, सेवा करना और सत्य का पालन करना आवश्यक है। हरिदास ने दिखाया कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा केवल सच्ची भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को मिलती है। कथा का फल। जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। तो भक्ति और सेवा का समन्वय जीवन में स्थायी समृद्धि, शांति और सुख लाता है। 3 माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु केवल सच्ची भक्ति करने वालों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। 4 जो व्यक्ति दूसरों को भी कथा सुनाएगा और समाज कल्याण में योगदान देगा, उसका जीवन उज्जवल और अमर होगा। 5 संतानों में भक्ति, शिक्षा, धर्म और सेवा का मार्ग स्थापित होता है। श्लोक भाग 9। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। भक्तों के जीवन में सुख और वैभव कर दें प्रदान। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसके घर और संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 10। भगवान विष्णु का शाश्वत वचन और कथा का अंतिम संदेश। बहुत समय पहले की बात है। नगर विष्णुपुर में हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से समृद्ध और उज्जवल हो गया था। अन्न, वस्त्र और सुख का प्रवाह स्थायी रूप से स्थापित था। संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनने और दीपक जलाने में दिन प्रतिदिन अधिक भक्ति और श्रद्धा से लीन हो रही थीं। परंतु अब समय आया कि भगवान विष्णु स्वयं अपने शाश्वत वचन से इस कथा का समापन और अमर रूप प्रदान करें। गुरुवार की संध्या और दिव्य संकेत। एक शुक्रवार की संध्या, जब नगरवासियों और भक्तों ने दीपक जलाया तो नगर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। सूर्यास्त के समय आकाश में स्वर्णिम प्रभा फैली और चारों ओर शीतल, सुगंधित वायु बहने लगी। दीपक की ज्योति से सुनहरी आभा निकली और धीरे धीरे वह रूप लेने लगी। तब नगरवासियों और संतानों ने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उनके रूप में दिव्यता, तेज और शांति इतनी प्रबल थी कि नगर की प्रत्येक वस्तु में प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु का शाश्वत वचन। भगवान विष्णु ने कहा, वत्सो, यह वही नगर और वही दीपक है जिसे हरिदास ने अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जलाया। यह केवल तेल और घी से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से प्रज्वलित हुआ है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता और सुनाता है, उसका जीवन सदैव उज्जवल, सुखमय और समृद्ध रहेगा। जो केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए सुनता है,
उसे केवल शब्द मिलेंगे, अर्थ नहीं। उन्होंने आगे कहा, यह कथा अनादि और अनंत है। यह केवल हरिदास या उसके नगरवासियों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो ईश्वर और माता लक्ष्मी की सच्ची भक्ति को अपनाते हैं। जो इसे हृदय से स्वीकार करेगा, उसके जीवन से दुख, अभाव, रोग और भय सदा के लिए मिट जाएंगे। संतानों के जीवन में भी गरीबी का कोई स्थान नहीं रहेगा। यह कथा प्रत्येक हृदय में दीपक की तरह जलेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा स्थायी रूप से अमर हो गई है। जो भी शुक्रवार के दिन मेरी कथा सच्चे मन और श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में अन्न, वस्त्र और सुख का अभाव कभी नहीं आएगा। उसके संतानों का जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध रहेगा। जो इसे समाज में फैलाएगा, उसका घर और जीवन स्थायी रूप से सुखमय होगा। मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करूंगी। संतानें माता लक्ष्मी के दर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने दीपक जलाया, कथा सुनी और समझा कि सच्ची भक्ति, सेवा और श्रद्धा से ही जीवन उज्जवल होता है। नगरवासियों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने देखा कि केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन स्थायी रूप से समृद्ध और सुखमय हो सकता है। जिन्होंने पहले संदेह और लोभ से देखा था, अब वे स्वयं हरिदास की भक्ति और सत्य के मार्ग के अनुयायी बन गए। राजा ने नगरवासियों से कहा, सच्चा धन, सुख और भक्ति केवल ईश्वर और माता लक्ष्मी के मार्ग में चलने वाले को प्राप्त होती है। जो इसे दिखावे और स्वार्थ के लिए अपनाएगा, उसके जीवन में केवल शब्द और दिखावा रहेगा, अर्थ नहीं। केवल जो सच्चे मन और श्रद्धा से कथा सुनता है और इसे जीवन में अपनाता है, उसका जीवन स्थायी रूप से उज्जवल और सुखमय होगा। भक्त हरिदास का अंतिम फल। हरिदास ने देखा कि उसके प्रयास, उसकी भक्ति और सेवा का फल अब नगर और संतानों के जीवन में स्थायी रूप से दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उसका घर, परिवार और संतानों का जीवन संपूर्ण रूप से उज्जवल, समृद्ध और सुरक्षित हो गया था। हरिदास ने नगरवासियों और संतानों से कहा, स्मरण रखो, केवल कथा सुनना और दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में उतारो, सेवा करो, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। तभी ईश्वर और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होगी। जो इसे केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए करेगा, उसका जीवन अधूरा और अशांत रहेगा। इसलिए प्रत्येक शुक्रवार यह कथा सुनो, दीपक जलाओ और भक्ति में लीन रहो। यह तुम्हारे जीवन का उज्जवल मार्ग है। कथा का शाश्वत संदेश। एक जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। दो कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए है। 3 भक्ति केवल शब्दों या दिखावे का नाम नहीं, बल्कि सेवा, धर्म और सत्य के मार्ग में चलने का नाम है। 4 जो व्यक्ति दूसरों को भी कथा सुनाएगा और भक्ति का प्रचार करेगा, उसका जीवन उज्जवल और अमर होगा। 5 संतानों में भक्ति, शिक्षा और सेवा का मार्ग स्थापित होगा और वे अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। श्लोक भाग 10। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। भक्तों के जीवन में सुख और वैभव कर दें प्रदान। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसके घर और संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने फिर आशीर्वाद दिया। यह कथा समाप्त नहीं हुई। यह हर उस हृदय में पुनः प्रारंभ होगी जहां भक्ति का दीपक जलाया जाएगा। जो इसे हृदय और श्रद्धा से अपनाएगा, उसका जीवन सदैव उज्जवल और समृद्ध रहेगा। सच्चा भक्ति केवल शब्द और कर्म नहीं, किष्टी की, बल्कि प्रेम और श्रद्धा है जो ईश्वर तक ले जाता है। संतानें और नगरवासियों ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता, जय हरिदास भक्त। भाग 11। भक्त हरिदास की अंतिम परीक्षा और दिव्य आशीर्वाद। नगर विष्णुपुर में अब हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से समृद्ध और उज्जवल हो गया था। अन्न, वस्त्र स्थायी रूप से स्थापित था। संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनने और दीपक जलाने में दिन प्रतिदिन अधिक भक्ति और श्रद्धा से लीन हो रही थीं।
नगरवासियों ने भी देखा कि केवल सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। परंतु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हरिदास की भक्ति की अंतिम परीक्षा निर्धारित की। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, अब समय आया है कि तुम्हारी भक्ति पूर्ण रूप से सिद्ध हो और तुम्हारे जीवन की परीक्षा अंतिम रूप ले। जो व्यक्ति अंतिम परीक्षा में भी सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाएगा, वही सच्चा भक्त कहलाएगा। अंतिम परीक्षा का प्रारंभ। एक शुक्रवार की प्रातःकालीन संध्या, जब हरिदास ने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी की कथा सुनाई, नगर में अचानक अशांति फैल गई। आसपास के लोग, जो कभी हरिदास की भक्ति को देखकर विश्वास नहीं कर पाते थे, अब उसकी परीक्षा को देखने के लिए एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने स्वयं माया रूप में प्रकट होकर हरिदास के सामने कई परीक्षाएं रखीं। उनमें सबसे कठिन परीक्षा थी संपूर्ण धन और वैभव का त्याग। नगरवासियों के समक्ष धन, अन्न और वस्त्र की असीम समृद्धि प्रदर्शित की गई, परंतु हरिदास को दिखाया गया कि यदि वह केवल स्वार्थ और लोभ से उन्हें स्वीकार करेगा तो उसकी भक्ति अधूरी रहेगी। भक्ति और सत्य की परीक्षा। हरिदास ने देखा कि नगरवासियों के बीच अनेक लोग भी लोभ और स्वार्थ में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय में कहा, हे भगवान, मुझे केवल सच्ची भक्ति और सेवा करनी है। मेरे घर का सुख और संतानों की भक्ति केवल भौतिक लाभ से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और सत्य मार्ग से आएगी। तब माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से दिव्य प्रकाश फैलाया। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति और सत्य का मार्ग स्थायी रूप से अमर हो चुका है। जो व्यक्ति भी शुक्रवार के दिन मेरी कथा सच्चे मन और श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में गरीबी और दुहक का प्रवेश कभी नहीं होगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे संतानों के जीवन के लिए शाश्वत रूप से है। संतानों का भक्ति मार्ग। संतानें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने दीपक जलाया और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कथा सुनी। हरिदास ने उन्हें समझाया, देखो बच्चों, भक्ति केवल घर और परिवार के लिए नहीं होती। इसे समाज में फैलाना और सच्चे मन से अपनाना आवश्यक है। केवल इसी मार्ग से जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। संतानें भी अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। उनके हृदय में माता लक्ष्मी का दिव्य प्रकाश और भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्थायी रूप से निवास करने लगा। नगरवासियों की भक्ति और प्रतिक्रिया। नगरवासियों ने देखा कि केवल सच्ची भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन स्थायी रूप से उज्जवल और सुखमय हो सकता है। जो लोग पहले हरिदास का उपहास करते थे, अब वे स्वयं उसकी भक्ति के अनुयायी बन गए। राजा ने नगरवासियों से कहा, सच्चा धन और सुख केवल ईश्वर और माता लक्ष्मी के मार्ग में चलने वाले को प्राप्त होता है। केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए किया गया भक्ति केवल शब्द और दिखावा बनकर रह जाता है। सच्चा कल्याण वही है जो जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाए। भक्त हरिदास का अंतिम फल। हरिदास ने देखा कि उसके प्रयास, उसकी भक्ति और सेवा का फल अब नगर और संतानों के जीवन में स्थायी रूप से दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उसका घर, परिवार और संतानों का जीवन संपूर्ण रूप से उज्जवल, समृद्ध और सुरक्षित हो गया था। हरिदास ने नगरवासियों और संतानों से कहा, स्मरण रखो, केवल कथा सुनना और दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में उतारो, सेवा करो, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। तभी ईश्वर और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होगी। जो इसे केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए करेगा, उसका जीवन अधूरा और अशांत रहेगा। इसलिए प्रत्येक शुक्रवार यह कथा सुनो, दीपक जलाओ और भक्ति में लीन रहो। यह तुम्हारे जीवन का उज्जवल मार्ग है। कथा का फल। भाग 11। एक जो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं, उनके घर और संतानों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। 2 कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए है। 3 भक्ति केवल शब्दों या दिखावे का नाम नहीं, बल्कि सेवा, धर्म और सत्य के मार्ग में चलने का नाम है। 4 जो व्यक्ति दूसरों को भी कथा सुनाएगा और भक्ति का प्रचार करेगा, उसका जीवन उज्जवल और अमर होगा।
5 संतानों में भक्ति, शिक्षा और सेवा का मार्ग स्थापित होगा और वे अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। श्लोक 11। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। भक्तों के जीवन में सुख और वैभव कर दें प्रदान। शुक्रवार कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसके घर और संतानों का जीवन सदा समृद्ध रहता है। भाग 12। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अंतिम आशीर्वाद और कथा का समापन। नगर विष्णुपुर में अब हरिदास का घर माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण रूप से उज्जवल और समृद्ध हो गया था। घर में अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं रहा। संतानें माता लक्ष्मी की कथा सुनकर दीपक जलाने और सेवा में पूर्ण लीन हो गई थीं। नगरवासियों ने देखा कि केवल सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। परंतु अब समय आया कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं अपने शाश्वत आशीर्वाद से इस कथा का अंतिम रूप दें। गुरुवार की संध्या और दिव्य प्रकट होना। एक शुक्रवार की संध्या, जब नगरवासियों और भक्तों ने दीपक जलाया, नगर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। सूर्यास्त के समय आकाश में स्वर्णिम प्रभा फैली और चारों ओर शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। दीपक की ज्योति से सुनहरी आभा निकली और धीरे धीरे वह रूप लेने लगी। नगरवासियों ने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उनके रूप में दिव्यता, तेज और शांति इतनी प्रबल थी कि नगर की प्रत्येक वस्तु में प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु का शाश्वत वचन। भगवान विष्णु ने कहा, वत्सो, यह वही नगर और वही दीपक है जिसे हरिदास ने अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जलाया। यह केवल तेल और घी से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा से प्रज्वलित हुआ है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनता और सुनाता है, उसका जीवन सदैव उज्जवल, सुखमय और समृद्ध रहेगा। जो इसे केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए अपनाएगा, उसे केवल शब्द मिलेंगे, अर्थ नहीं। यह कथा अनादि और अनंत है। यह केवल हरिदास या उसके नगरवासियों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो ईश्वर और माता लक्ष्मी की सच्ची भक्ति को अपनाते हैं। जो इसे हृदय से स्वीकार करेगा, उसके जीवन से दुहक, पौसी पश्चैबाह, रुकावख्यापा और भय के लिए मिट जाएंगे। संतानों के जीवन में भी गरीबी का कोई स्थान नहीं रहेगा। यह कथा प्रत्येक हृदय में दीपक की तरह जलेगी। माता लक्ष्मी का अंतिम आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा स्थायी रूप से अमर हो गई है। जो भी शुक्रवार के दिन मेरी कथा सच्चे मन और श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में अन्न, वस्त्र और सुख का अभाव कभी नहीं आएगा। उसके संतानों का जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध रहेगा। जो इसे समाज में फैलाएगा, उसका घर और जीवन स्थायी रूप से सुखमय होगा। मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करूंगी। हे भक्तजन, ध्यान रखो, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारो, सेवा करो, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। तभी ईश्वर और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होगी। भक्त हरिदास का अंतिम फल। हरिदास ने देखा कि उसके प्रयास, उसकी भक्ति और सेवा का फल अब नगर और संतानों के जीवन में स्थायी रूप से दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उसका घर, परिवार और संतानों का जीवन संपूर्ण रूप से उज्जवल, समृद्ध और सुरक्षित हो गया था। हरिदास ने नगरवासियों और संतानों से कहा, स्मरण रखो, केवल कथा सुनना और दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में उतारो, सेवा करो, धर्म का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। तभी ईश्वर और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होगी। जो इसे केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए करेगा, उसका जीवन अधूरा और अशांत रहेगा। इसलिए प्रत्येक शुक्रवार यह कथा सुनो, दीपक जलाओ और भक्ति में लीन रहो। यह तुम्हारे जीवन का उज्जवल मार्ग है। नगरवासियों और संतानों का भविष्य।